श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुनाओ। भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। स्थान है कैलाश पर्वत। बट वृक्ष की छाया में भगवान शिव बड़े सुखासन से बैठे हुए हैं, अपने हाथ से जो है महाराज बागंबर बिछा करके। और बहुत सुंदर जो है वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं कि कामदेव के शत्रु शिव जी ऐसे बैठे हुए हैं, सुशोभित हो रहे हैं कि जैसे महाराज शांतरस ही शरीर धारण करके बैठा। और जो है अच्छा अवसर मौका जान करके माँ भगवती जगत की जो है माता हैं और जगत के कल्याण के लिए ही महाराज शिव जी के पास पहुँची। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बैठे सो कमरी कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु मातु भवानी। मंगल भवन अमंगल हारी रबऊ सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज शिव जी जहाँ बैठे हैं वहाँ जो है महाराज शांत स्थान है। और संत बिटप सरिता गिरधरणी, ये पांच जो महाराज ऐसे परोपकारी हैं, इनका सम्मेलन हुआ है। शिव जी विश्राम के बिटप के नीचे बैठे हैं। सुंदर कैलाश पर्वत का स्थान है। गंगा जी उनके मस्तक भी विराजमान हैं और स्वयं पृथ्वी पर तो बैठे ही हैं। और शिव जी स्वयं संत शिरोमणि हैं। संतों का सारा लक्षण जो है भगवान शिव के अंदर विराजमान है। पिछली चर्चा में आप सुन रहे थे कि पार्वती जी अच्छा अवसर समझी। पार्वती भल अवसर जानी और गई शंभु पही मातु भवानी। महाराज अच्छा अवसर यह है कि भगवान शंकर सब कित से अवकाश पाकर के एकांत में बैठे हैं और अपना मोह प्रकट करना है, इसलिए एकांत चाहिए। भारद्वाजी ने भी अपना मोह महाराज याज्ञवल्क्य से एकांत में कहा था। जब तीर्थराज प्रयाग का मेला समाप्त हो गया, सब लोग चले गए, तो उसके बाद महाराज याज्ञवल्क्य जी जाने लगे तो उनका पैर पकड़ करके उन्होंने रोक लिया। तो एकांत में कहा था मुनि चले गए, क्योंकि सबके सामने अपना मोह करने में लज्जा लगती है। महाराज कहस मोहि अतलागत लाजा। जब शिव जी बट तल में महाराज आए थे तो उनके साथ कोई नहीं था। अपने हाथों से उन्होंने बराबर बागंबर बिछाया। और जब पार्वती जी आई तब भी वहाँ कोई नहीं था। स्त्री पुरुष एकांत यह समझ करके आई कि महाराज सुंदर दिन मुहूर्त तिथि नक्षत्र आदि और शिव जी को प्रसन्न बैठे जान करके समझे कि आज ही सबसे बढ़िया अवसर। जब भगवान शिव प्रसन्न है तो महाराज उससे बढ़िया अवसर क्या हो सकता है। और जो है ऐसा समझ करके आई। पार्वती भल अवसर जाने। महाराज क्योंकि समय पर काम करना चाहिए, समय पर ही कार्य करने की प्रशंसा है। और जो समय पर काम नहीं होता वह महाराज जो है पश्चाताप करना पड़ता है। स समय साधे काज सब समय सराह साधु।
महाराज लोगों ने अवसर देखा, जैसे पार्वती जी ने अवसर देख करके काम किया। उदाहरण है कि अवसर जान सप्तऋषि आए तुरते वीर गिर गए भवानी। यानी जो अवसर आए तभी काम करना चाहिए, और जो है अवसर पर कार्य करने से कार्य सिद्ध होता है, और संत तथा जो है महाराज जगत की कल्याण होता है, सराहना होती है। करें लाभ समय को पारिब्यो, हानि समय की चूक, सदा विचारें चारुमति, सुदिन कुदिन दो टूक। ये महाराज दोहावली का दोहा है, जिसमें कह रहे हैं महाराज जो है लाभ समय में काम शुरू कर, पालन करो, हानि के समय आप चुप रहो, और सदा विचार करके काम करेंगे तो महाराज न सुदिन है न कुदिन, सब बराबर। अवसर कौड़ी जो चुके, बहुर दिए का लाख, दुईज न चंदा देखिए, उदो कहा भर पाक। कह रहे महाराज अवसर में एक कौड़ी भी बहुत महत्व रखती है, और बिना अवसर के बहुत कुछ भी है तो कोई फायदा नहीं। कैसे कहने लगे महाराज, जैसे दूज का चंदा देखो, उदय होता तो सब लोग देखना चाहते हैं, बाकी जबता ही रहता है। अब कहते समरथ को न राम सो, तीय हरन अपराध, समय साधे काज सब, समय सराह साथ। पार्वती का नाम भी महाराज पर्वतराज की कन्या है, इसलिए इनका नाम पार्वती। पार्वती भल अवसर जाने, और पर्वत जो है परोपकारी होते हैं। संत बिटप सरी तागिरी धरनी, परिहित हेतु सबन कय करनी। महाराज अतः ये जो है भी शिव जी के पास जगत का उपकार करने के विचार से आई हैं। किस क्या उपकार होगा? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। नदी पर्वत से निकलती और समुद्र में जाके मिलती। वाल्मीकि रामायण के संबंध में कहा गया है कि वाल्मीकि गिरी संभूता राम सागर गामनी। ये महाराज वाल्मीकि रूपी जो है पर्वत से निकल करके राम सागर के अंदर जो है महाराज पहुंचती है, भक्ति सागर। अब महाराज ये जगजननी है, अतएव ये जगत का कल्याण लोग सोच करके कल्याण की उपस्थित एवं कल्याण का रूप है सम के पास गई हैं। सम के पास पहुंची और इनका भी कल्याण होगा कि शिव जी अब इनसे महाराज पत्नी भाव ग्रहण कर लिए। अब तक जो महाराज त्यागे हुए थे, और जब उन्होंने देखा कि आई हुई पार्वती जी, तो महाराज तुरंत हो प्रिय पत्नी जानकर के शिव जी ने उनका अत्यंत सादर सम्मान किया, अपनी बाईं ओर बैठने का आसन दे दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर के शिव जी के समीप महाराज निकट बैठ गईं। तब उनको अपने पूर्व जन्म के स्मरण हुआ। तुलसीदास जी लिखते हैं, जानी प्रियायति आदर कीना, बाम भाग हरि आसन दीना। बैठे शिव समीप हर साई, अपूरब जन्म कथा सुधि आई। महाराज पूर्व जन्म का संस्करण हो गया। जान प्रिया शिव आदर कीना। महाराज अपना जो भाव यह है कि प्रिया का आदर सब कोई करते हैं, और ये शिव जी की प्रिया है। अस जान संशय तजो गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिय। महाराज जो है गिरिजा जो है सर्वदा शिव जी की प्रिया है। और भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। पहले सतीतन में जब सीता का रूप धारण किया था, तब शिव जी ने माता मान करके सम्मुख आसन दिया था। जाय संपद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। पीछे आपने सुना सती चरित्र में। अब प्रिया जान करके वाम भाग में आसन दे रहे हैं, क्योंकि त्याग और शरीर का था, उसी त्याग शरीर था जिससे सीता रूप धारण किया था।
अब महाराज प्रिया के मन की बात जानकर के कि श्री राम कथा पूछने आए हैं, इसलिए उनका अत्यंत आदर किया। और जो है अति आदर की ना, हंसते और प्रिय वचन कहते हुए स्वागत किया। ये योग आसन देना, ये महाराज अति आदर। वाम भाग, यहाँ अति आदर का अर्थ खोल दिया कि बाईं और अपने पास बिठाया। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहंस की पाल करारी। यहाँ हर सबसे श्रेष्ठ का ग्रंथकार रीति से अभी दिखा रहे हैं कि इन्होंने पार्वती जी के पूर्व सती शरीर में उनका योग वाम भाग आसन जो हर लिया था, आज सन्मुख आसन दिया था भगवान ने। आज पार्वती तन में माता भाव नहीं रह गया, इसलिए महाराज उन्होंने वाम भाग में आसन दिया। और यहाँ जो है विवृतिक अलंकार है और कह रहे बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चिताई। अर्थात भगवान के वाम भाग में बैठ करके बड़ा प्रसन्न हो। सतीपन में महाराज सम्मुख आसन दिया था, तब दुखी हो गई थी। अब वाम भाग में आसन देने से महाराज हर्षित हो गए, क्योंकि इससे सूचित हुआ कि शिव जी ने हमारे पूर्व के अपराध को क्षमा कर दिया। भाव यह कि जब वाम भाग में आसन दे दिया, सन्मुख आसन वाली बात जो है सुध आ गई। पहले हमें आसन दिए थे सामने, अब यहाँ बैठा लिया, बड़ी प्रसन्न हुई, आनंद हो। इसी बट के तले सती जी का अपमान हुआ था, अनादर पूर्वक शिव जी ने सम्मुख आसन दिया था, जो आज पार्वती जी का जन्म हेतु अब आदर करके बैठाया। ये महाराज तब सती के अवतार की कथा यहीं पर पड़ी रही, यहीं से आगे पार्वती जी का चरित्र विशेषता पाएगा। ये सब चर्चा आप अगली कथाओं में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम।